हेलो स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि आपको अपने करियर के बारे में बहुत ही जल्दी सोच लेना चाहिए। अगर आप 6 7 स्टैंडर्ड में हैं तो मेरा मानना है कि आप उसी समय डिसाइड करें कि आपको लाइफ में क्या बनना है। जितनी जल्दी आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी उस गोल को अचीव करने में अपनी हेल्प करेंगे। तो गोल को अचीव करने के लिए आपको क्विक और स्मार्ट डिसीजन लेना है और अर्ली लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 10th 12 पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद भी आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर हम रियल एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम दो कैंडिडेट को अगर यहाँ पर ले ए और बी, हम यहाँ पर किसी का नेम मेंशन नहीं करेंगे। ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए ने 7 8 स्टैंडर्ड में डिसीजन लिया कि उसको डॉक्टर बनना है। और जब उसको डॉक्टर बनना है तो उसको सबसे प्रायोरिटी यहाँ पर समझ में आ गई कि मुझे साइंस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड रखनी है। बाकी सब्जेक्ट में अगर वो थोड़ा बहुत वीक भी है तो भी चलेगा, बट उसने मेहनत की और साइंस में एक अच्छी कमांड बनाई। 10th पास आउट हुआ अच्छे नंबरों से, 12th में गया तो 12th में जाने के बाद उसकी साइंस में अच्छी कमांड थी। बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बहुत क्लियर थे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर उसने फाउंडेशन क्लास ज्वाइन की और इधर उसका 12th पास होता है और उधर उसका नीट क्वालिफाई होकर और वो डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस में एडमिशन लेता है और 5 साल के बाद डॉक्टर बन के वापस होता है। भाई एक दूसरा कैंडिडेट जो बी है, उसने क्या किया, कोई लाइफ में प्लान नहीं किया है। अभी वो 6 7 में है, 9 10th भी पास आउट हो जाता है, 11 12 भी पास आउट हो जाता है। उसने किसी ने कहा कि बेटा पीसीबी ग्रुप अच्छा है, किसी ने कहा नहीं पीसीएम अच्छा है, किसी ने कहा कॉमर्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी ने कहा ह्यूमैनिटी आप ले लीजिएगा। इस तरीके से कोई कंफ्यूज था और उसने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया अपने विदाउट प्री प्लानिंग के, किसी के कहने पे इन्फ्लुएंस में आके। उसके बाद उसने 10+2 पास आउट होने के बाद उसने ग्रेजुएशन के लिया। में भी बीएससी हो सकता है, बीकॉम है या कोई भी बीबीए बीसीए कुछ भी, एक ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करना चाहिए। अभी वो कंफ्यूज है क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग नहीं की है और अब वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना है। जबकि सही मायनों में उसको बहुत पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए, जैसे क्या ए ने लिया था। ए जब अभी तक भी सेटल नहीं हुआ है और एक कब का सेटल होके वापस आ चुका है, अर्निंग करना उसने स्टार्ट कर दी है और वेल सेटल हो चुका है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ऐसा हो सकता है आपके या हमारे साथ, बट कोशिश करें आज के समय में बहुत एडवांस आपको होना है, प्रोएक्टिव होना है, तब चीजें जाके आसानी से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th के बाद आपको किस तरीके से स्मार्टली डिसीजन लेनी है। जब आप 10th पास आउट हो रहे होते हैं या हो चुके हैं, आप ये मान के चलिएगा कि आपने लाइफ का फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लिया है। यहां से आपके लाइफ की करियर से रिलेटेड जो आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। हम यह बात नहीं करेंगे मार्क्स की कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। हो सकता है कि आपने कम मार्क्स लिए हों, हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, लेकिन इससे आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे एडमिशन हैं जहां पर आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होते हैं, बट आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपके एवरेज मार्क्स भी हैं तो। और 60 70% मार्क्स लाना इस समय बहुत ही इजी टास्क हो चुका है। तो हम मार्क्स पे नहीं जा रहे, आपको सिंपली 10 पास आउट हो चुके हैं, आपको अब डिसीजन लेना है कि 10th के बाद आपको क्या करना है। जनरली देखा गया है कि अगर हम नॉर्मल बात करें, कॉमन स्टूडेंट से बात करें, तो 10th में जब स्टूडेंट होता है, 10th पास आउट होता है, तो काफ़ी हद तक उसके जो थॉट है या काफ़ी हद तक उसकी जो भी प्लानिंग है वो क्लियर हो जाती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चूज करके आईएएस पीसीएस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिविल सर्विसेज में, या फिर मुझे सीए बनना है। वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं वो किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके और डिसीजन ले जाता है। तो यहां पर आपको समझना है बहुत इजी तरीके से। दूसरा जो हम इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना इंटरेस्ट और हॉबी। आपको 10th में आप हैं, 11 12 में हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपको अपना इंटरेस्ट जरूर फाइंड करना है। इंटरेस्ट, हॉबी या जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबी है, अगर उसी में आपको करियर अपॉर्चुनिटी दिखने लगे और आपको लगे कि मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूं, तो जरूर उसमें मुख खचाइएगा। क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, अगर आप उसमें करियर बनाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं हो सकता। तो
इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपकी हॉबी हो, डज़न्ट मैटर, इट मे बी कि कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप हो, इस मे बी कोई अदर स्किल्स हो, या कोई आपका टीचिंग भी अगर आपका पैशन है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग आप आज के समय में टीचिंग में कमा रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसको मैं कंसीडर करता हूँ कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, खासकर करियर से रिलेटेड, तो आपको ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहला है हमारा व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या आपको चाहिए और वो क्यों चाहिए? 2 चीजें हो गई। तो कैसे चाहिए उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। आपको खुद से बोलना है कि मुझे एमबीबीएस बनना है। क्यों बनना है? बिकॉज मुझे अपने और अपनी पेरेंट्स के जो ड्रीम है उनको फुलफिल करना है। मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे सोशल सर्विस करना है, लोगों को सर्व करना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आपके माइंड में चल रहा है। तो आपको कैसे करना है उसकी परवाह नहीं करनी है, वो रास्ता ऑटोमेटिकली आपका निकल आएगा। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं मानता हूं कि अगर आप किसी भी करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, और उनके सबसे ज़्यादा जो क्वेरी होती है कि वो 10th 12th तो छोड़िए, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और आज 10 साल 15 साल हो चुके हैं स्टडी किए हुए, छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद भी वो अदर सब्जेक्ट से एक बार 10+2 कर रहे होते हैं, दैन वो अगेन उसमें मूव कर रहे हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको पीसीबी ग्रुप होना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप प्रॉपर वे में उसमें एंट्री कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, जिनको लैक ऑफ गाइडेंस की को कहीं ना कहीं रहा है, और उस वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो आपको समझना है, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपको सीए बनना है, कॉमर्स लेंगे आपको इंजीनियर बनना है, पीसीएम ग्रुप लेंगे, आपको डॉक्टर बनना है, पीसीबी ग्रुप लेंगे, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सारे ऑप्शन आपके ओपन है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो जाए चलेगा, बट ह्यूमैनिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और वो सब्जेक्ट आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। बाकी की उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं और वही सब्जेक्ट में आता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जो हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपके और अपने डिसीजन, आज के जो डिसीजन है, आज आप जो डिसीजन लेते हैं, वही आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट करता है। मान लीजिए कि अगर आपने आज कोई डिसीजन लिया है, स्मार्ट डिसीजन आप ले रहे हैं कुछ भी बनने का, तो बनेंगे तभी जब आप उसमें काम करेंगे, और वही चीज़ आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगी। तो फ्यूचर आपका जो डिपेंड होगा वो आज के अपने डिसीजन पर होगा। तो अपना और अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल करने में आपको एक काम जरूर करना है, वो है आपकी अपनी एनर्जी। अपनी एनर्जी का आप 100% दें। देखिए, एक बात हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, आपको अपनी एनर्जी का 100% देना है, बाकी रिजल्ट की आपको परवाह नहीं करनी है। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई ना कर पाए, इट मे बी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई बात नहीं है। सेकंड टाइम में आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ कुछ गलतियाँ की हैं। अगर वो गलतियाँ हैं तो उनको इम्प्रूव करें, उनको रिकरेक्ट करके, और दोबारा आप उस एग्ज़ाम में बैठें और देखें कि आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। बट अपनी एनर्जी का आपको 100% देना है, कामयाबी आपको 100% मिलेगी। तो ये था स्टूडेंट के लिए सजेशन, उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 10th पास आउट हो चुके हैं या अभी 10th में हैं, तो उनको लाइफ में किस तरीके से स्मार्ट डिसीजन लेना है, क्या बनना है, उसके लिए क्या चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये वीडियो था। अगर उम्मीद है आप लास्ट तक बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।